जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं बिलाल अहमद। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। बहुत सारे लोगों ने कमेंट सेक्शन में एक बार फिर ये पूछा है कि मैं उनको तफसीलात से आगाह करूं कि बानी एमक्यूएम की तकारीर पर जो पाबंदी आयद है, लाहौर हाई कोर्ट में एक केस ज़ेर समात है। इस सिलसिले में कोई पेशरफ्त है या नहीं, कोई खुशखबरी आने वाली है या फिर मायूसी ही मायूसी है। यही आपके जो सवालात हैं, मैंने दुबई, लंदन और अमेरिका में बानी एमक्यूएम के करीब तरीन समझे जाने वाली कुछ शख्सियात के सामने रखे सवालात, और ख़ास कर उन लोगों के सामने जो बराह रास्त इस केस को देख रहे हैं। तो उनकी जानिब से क्या मुझे बताया गया है, मैं आज के इस व्लॉग में आपसे शेयर करता हूं तमाम की तमाम मालूमात। और फिर एक दो सवालात, कराची की सियासत, बल्दियाती इंतखाबात, एमक्यूएम बानी का किरदार, और फिर बाबर खान गौरी की कराची अचानक आमद, गिरफ्तारी, रिहाई, फिर वापसी के बारे में भी हुआ। क्या कहना है बानी एमक्यूएम के करीब तरीन शख्सियात का, रहनुमाओं का इस सिलसिले में, और क्या गुफ्तगू हुई, सब कुछ आपको बताने जा रहा हूँ। और सबसे पहले बात कर लेते हैं बाबर खान गौरी की आमद, गिरफ्तारी, रिहाई और उसके फ़ौरन बाद दुबई रवानगी। तो इस सिलसिले में जो मालूमात सामने आई हैं, देखिए पहले मैं आपको बता चुका था कि बाबर खान गौरी अमेरिका से जब दुबई आए थे और दुबई से पाकिस्तान आना चाहते थे, तो कुछ अहम तरीन शख्सियात से वो राब्ते में थे। और ये राब्ता यकीनी तौर पर जो साबिक गवर्नर सिंध हैं डॉक्टर इशरतुल इबाद, उनके ज़रिए हुआ। बुनियादी तौर पर बाबर खान गौरी को ये तहफ़्फ़ुज़ात थे कि ऐसा ना हो कि वो कराची आएँ, उन्हें गिरफ़्तार कर लिया जाए और तवील तर अरसे वो जेलों का और अदालतों का सामना करते रहें। तो बाबर खान गौरी को कहा गया था कि वो पहले कराची आएँ, फिर बैठ के देखते हैं कि इसके माइनस प्लस महाजिर इत्तेहाद के हवाले से या बानी एमक्यूएम के किरदार के हवाले से क्या हो सकते हैं, क्या नहीं हो सकते। और इस सिलसिले में पहले बाबर खान गौरी ने 2 केसेस में ज़मानतें ली, लेकिन फिर आपको पता है कि तीसरा केस सामने आया, गिरफ्तारी हुई। कल अचानक से पुलिस की रिपोर्ट आ गई, उसके बाद उनकी रिहाई हुई। और फिर बताया जाता है कि जिन्होंने उन्हें गिरफ्तार किया था या उनके गारंटर्स थे, वही उनको लेकर फिर एयरपोर्ट पहुंचे और वहां से फिर E603 की फ़्लाइट से उन्हें दुबई रवाना कर दिया गया। अब 2-3 सवालात अहम हैं। क्या बाबर खान गौरी अब कराची से वापस चले गए हैं, अब उन्होंने तौबा कर ली है, दुबई से फिर वो अमेरिका चले जाएंगे और क्या वापस नहीं आएंगे? इस सिलसिले में ज़राए का ये कहना है कि जो कुछ भी बाबर खान गौरी की कराची में रहते हुए मुलाकातें हुई हैं अहम तरीन ख़ास शख्सियात से, क्या पैगामात हुए, क्या टर्म्स एंड कंडीशन तय की गई नए महाजिर इत्तेहाद के हवाले से, और उसमें मुमकिना तौर पर बानी एमक्यूएम का किरदार या उनको माइनस करने के हवाले से जो कुछ भी तय किया गया है, वो तमाम की तमाम चीज़ों को बाबर खान गौरी, डॉक्टर इशरतुल इबाद और बाकी दीगर लीडरशिप के सामने रखेंगे। और ऐन मुमकिन है 2 से 3 रोज़ के अंदर कोई नई ताज़ा तरीन डेवलपमेंट भी सामने आ सकती है। अच्छा, एक और बात आई थी कि जी बाबर खान गौरी को गवर्नर सिंध बनाया जा सकता है, क्योंकि अभी तक गवर्नर सिंध कोई नहीं है इमरान इस्माइल के बाद। और इस सिलसिले में जो नाम गए थे, जिनमें नसीन जलील साहिबा का नाम एमक्यूएम ने दिया था और शहबाज शरीफ ने उसको मंजूर किया था, लेकिन जो आरिफ अलवी साहब हैं, उन्होंने कुछ कहा जाता है कि एतराज़ात के बाइस वो नाम के ऊपर एतराज़ात अभी मौजूद हैं, कोई फ़ैसला नहीं किया। तो फ़िलहाल जो गवर्नरशिप के हवाले से है, तो वहाँ तो लगता है कि कोई पेशरफ नहीं है बाबर खान गौरी के हवाले से, और ना ही इस हवाले से कोई क्लियरेंस के इश्यूज़ अभी तक सामने आए हैं कि उन्हें क्लियर कर दिया गया है। जो बुनियादी तौर पर जो चीज़ें सामने आई हैं, वो मुमकिना तौर पर एक नए महाजिर इत्तेहाद और इस कॉस के ऊपर के जो शहरी सिंध है, उसके अंदर जो बैलेंस है, जो दही सिंध को काउंटर करता है, यानी कि एक सिंधीइज़म का नैरेटिव और एक महाजिरिज़म का नैरेटिव, जो चीज़ें बैलेंस होती हैं, जो आउट हो चुका है, उसको बराबर करने के लिए कोई एक्सरसाइज हो सकती है। लेकिन इस पूरी एक्सरसाइज में बानी एमक्यूएम का किरदार क्या होगा, इसको माइनस करने के हवाले से चीज़ें तय की गई। और यही सवाल मेरा एमक्यूएम लंदन की क़यादत के सामने भी था कि जी पहले केस पे अलग से बात करते हैं, बानी एमक्यूएम का जो किरदार या जो बाबर खान गौरी या डॉक्टर इशरतुल इबाद जो नई एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, तो इसमें इस हवाले से जो एमक्यूएम लंदन है उनका क्या मौक़िफ़ है।
तो उनका दो टोक में ये कहना है कि माइनस के हवाले से तो कोई बात ही नहीं हो सकती कि बानी एमक्यूएम को माइनस कर दें। और जब से माइनस किया गया है, आप देख लीजिए, दही सिंध और जो शहरी सिंध के दरमियान जो बैलेंस था वो बुरे तरीके से मुतासर हुआ है। उसके नतीजे के अंदर लसानी फसादात भी हुए हैं। इस पर एक अलग से व्लॉग करेंगे, बताऊंगा मैं क्या फसादात के पीछे क्या कहानी है। तो और उनका ये कहना है कि कोई भी एक ऐसा फार्मूला जिसमें माइनस बानी एमक्यूएम होगा तो वो किसी भी सूरत में उनकी तरफ से कबूल नहीं किया जाएगा। और यही वजह है कि जो NA 240 का इलेक्शन हुआ, NA 245 का इलेक्शन होने जा रहा है, और उससे पहले 2 रोज़ पहले जो बल्दियाती इंतखाबात हैं, वो ये समझते हैं कि इस पूरे के पूरे प्रोसेस का वो बाइकआउट इसलिए करेंगे कि वो ये समझते हैं कि दुश्मन भले से जीत जाए, लेकिन जो उनसे जिन लोगों ने गद्दारी की है, जो उनके साथ मुश्किल वक्त में नहीं खड़े रहे, तो उन्हें किसी भी सूरत में ये तमाम के तमाम अख्तियारात नहीं मिलने चाहिए। और इसके नतीजे में जो उर्दू बोलने वाले हैं या जो शहरी सिंध है वो समझ जाए कि उनका साथ देने वाला कौन है और असल ताकत का मंबा कौन है। तो ये तो वो सूरत हाल है जो बानी एमक्यूएम के जो हामी सपोर्टर्स या लीडरशिप है उनका ख्याल है। अच्छा, अब आते हैं केस की तरफ। केस के सिलसिले में चूंकि मैंने ये सबसे पहले बताया था कि ये केस लाहौर हाई कोर्ट में भी पेंडिंग है और उस पर फिर काम शुरू हुआ। फिर आपको पता है कि सर्टिफाइड कॉपी भी निकल गई। सुना है कि कुछ लॉयर से भी इस हवाले से डिस्कशन की गई। फिर मैंने आपको ये बताया था कि जो पाकिस्तानी सिफारत खाना है उसकी जानिब से बानी एमक्यूएम ने जब राब्ता किया कि आप वकालतनामे को अटैच कर दें और जो भी उनकी तरफ से पेश होगा उसके हवाले से डॉक्यूमेंट्स को क्लियर कर दें, तो बताया गया कि बानी एमक्यूएम का जो शनाख्ती कार्ड है या दीगर जो कानूनी दस्तावेज़ात हैं उसके ऊपर एतराज़ आ गया पाकिस्तानी सफारत खाने की जानिब से। अच्छा, अब ये कहना है जो एमक्यूएम लंदन की क़यादत है कि वो डे 1 से इस सिलसिले में प्रोग्रेस कर रहे हैं, लेकिन कुछ ऐसे डॉक्यूमेंट्स होते हैं जैसे शनाख्ती कार्ड है या कुछ ऐसे और डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिनको हासिल करने के लिए डेफिनेटली एक अरसा और वक्त दरकार होता है। और वो ये समझते हैं कि तमाम तर प्रोसेस करने के बाद उन्होंने वो तमाम तर डॉक्यूमेंट्स को हासिल कर लिया है जो कि सिफारत खाने को मतलूब हैं इस मामले में। और वो ये कहते हैं कि 1 से 2 हफ्ते के अंदर अंदर ये प्रोसेस कंप्लीट करके सिफारत खाने को दे दिया जाएगा। और उसके बाद वो पूरी उम्मीद है कि इसके बाद बाकायदा तौर पर लाहौर हाई कोर्ट में जो केस है उसमें बाकायदा बानी एमक्यूएम खुद फरीक भी बनेंगे और इस केस को फाइट भी किया जाएगा। तो ये ताज़ा तरीन अपडेट्स इस सिलसिले में जो मेरी ताज़ा तरीन बात हुई है। अब अगर बात करें कि कराची में जो बल्दियाती इंतखाबात हैं और उससे पहले ये जो हैदराबाद के अंदर हैदर काका का मर्डर हुआ और फिर सिंधी और पठान फसादात हुए हैं, इस पर कुछ लम्हात के बाद एक व्लॉग करूंगा और आपको बताऊंगा कि इनके पीछे क्या कहानी है और क्या ये कहानी या फसादात कहीं जाकर रुकेंगे या फिर इन सिलसिले में ये कोई पेशगोई है, कोई रिपोर्ट्स हैं कि ये फसादात बढ़ते चले जाएंगे। इनको कैसे रोका जा सकता है, अगले व्लॉग में इस पर शेयर करेंगे। इस सिलसिले में आपकी कोई कीमती राय हो तो नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। एक नए व्लॉग के साथ जल्द मिलेंगे, लेकिन उससे पहले रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरे YouTube चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए करम सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर, लाइक और बेल आइकन को लाजम प्रेस कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।